देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 8 राउंड जिंदा कारतूस। आप देख रहे हैं MA न्यूज। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही पटना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 5 अपराधी हथियार के साथ हो गए गिरफ्तार। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं MA न्यूज। दरअसल मामला राजधानी पटना का है, जहां खजकला थाना क्षेत्र और आलमगंज थाना क्षेत्र से 5 अपराधी को हथियार के साथ पकड़ा गया है और बताया जा रहा है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में इकट्ठा हो रहे थे। हालांकि पुलिस ने सभी पर कार्रवाई करते हुए हथियार के साथ दबोच लिया। इस पूरे मामले पर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने और क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि बिहार एसटीएफ और आलमगंज और खाजकला थाना के जॉइंट ऑपरेशन में कल पटना सिटी से 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 8 राउंड जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। यह सभी एक ही गिरोह के हैं और यह सब लूट की योजना बना रहे थे और कुछ अभी तक अनुसंधान में निकल कर ऐसा भी आया है कि ये एक्सटॉर्शन भी मांगने का काम किया करते थे। इन्होंने कुछ व्यापारियों से एक्सटॉर्शन भी मांग रखा था। तो आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले एसटीएफ से इनपुट प्राप्त हुआ आलमगंज थाने को कि गाय घाट पुल के नीचे कुछ अपराधकर्मी हैं जो लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना का सत्यापन किया गया और एसटीएफ के साथ मिलकर आलमगंज थाने के द्वारा जब वहाँ रेड किया गया तो वहाँ से 3 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए। तीनों अपराधकर्मी का नाम इस प्रकार है। पहला शिवम कुमार, दूसरा मोहम्मद साहिल और तीसरा रवि। तीनों के तीनों खाजकला के रहने वाले हैं और इनके पास से एक देसी पिस्टल और 4 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ और एक मैगजीन भी बरामद हुआ और एक मोटरसाइकिल भी जो ये जिसका उपयोग कर रहे थे उसको भी सीज किया गया है। इन सभी का आपराधिक इतिहास अभी निकाला जा रहा है। इसी गिरोह के 2 अन्य अपराधकर्मी एसटीएफ के इनपुट के बेसिस पे ही खाजकला एसएचओ और उनकी टीम के द्वारा रेड करके इन्हें गिरफ्तार किया गया। ये 2 अपराधकर्मी का नाम है पहला अंकित कुमार और यह नौजर घाट का रहने वाला है। दूसरा मोहम्मद फैजान, यह भी खाजकला का ही रहने वाला है। सबसे पहले इसमें अंकित कुमार की गिरफ्तारी हुई मितन घाट से। गिरफ्तारी के बाद उस वक्त उसके पास कोई हथियार नहीं था, परंतु इनपुट एकदम से पक्की थी कि इसके पास हथियार है। जब इससे कड़ाई से पूछा गया तो इसने बताया कि पुलिस की टीम को आते देखकर इसने पास में ही हथियार फेंक दिया था और फिर इसके कन्फेशन के आधार पर इसके निशानदेही पे एक देसी कट्टा और 4 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया जो इसने आसपास में ही फेंक दिया था। साथ ही इसके ही गिरोह के एक अन्य अपराधकर्मी मोहम्मद फैजान की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई। इन सभी का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। जो अंकित कुमार है, इसके पहले हत्या के मामले में, अवैध शराब के कारोबार के मामले इत्यादि में जेल जा चुका है। मोहम्मद फैजान भी आर्म्स एक्ट वगैरह में पहले जेल जा चुका है और ये सभी 5 अपराधकर्मी अभी लूट की योजना बना रहे थे और ये भी इन्फॉर्मेशन मिला है कि एक्सटॉर्शन भी इन्होंने मांग रखा था कुछ व्यापारियों से, परंतु एक्सटॉर्शन ले पाते इसके पूर्व पुलिस को इनपुट मिल गई और फिर इसके बाद इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। किसी का हत्या भी करने वाले थे या अभी तक कितने लोगों से अभी तक एक्सटॉर्शन हो चुका है? जी, 1-2 मामले सामने आए हैं जहां पे इन्होंने एक्सटॉर्शन की डिमांड करी है। अभी इस पर और अनुसंधान कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन व्यापारियों का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, परंतु इस गिरोह में और भी सदस्य हो सकते हैं जिनके बारे में भी अनुसंधान किया जा रहा है। हत्या की प्लानिंग की ऐसा अभी तक तो बात निकल के नहीं आई। इसमें से एक अपराधकर्मी अंकित कुमार पे पहले 2023 में एक हत्या का कांड दर्ज है। उस कांड की भी अद्यतन स्थिति हम पता कर रहे हैं। ये दुकान लूटने वाले थे या किसी व्यवसाय के साथ लूटपाट करने? जी, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है कि इनकी प्लानिंग दोनों ही थी। ये लूट भी करने वाले थे और एक्सटॉर्शन भी ये मांग रहे थे। संभव है कि ये कोई दुकान में भी लूट करते क्योंकि इनके पास हथियार और 8 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद। ये 5 लोग एक ही गिरोह के थे? जी, 5 लोग एक ही गिरोह के थे। एसटीएफ का इनपुट मिला खाजकला और आलमगंज थाना को। दोनों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में रेड किया गया। एसटीएफ को साथ लेकर उसी क्रम में सबकी गिरफ्तारी हुई और जो अवैध हथियार है उसके बरामद किया। मास्टर में अंकित भी है या
जी, इसमें अंकित, फैजान और शिवम, 5 में से यह 3 ये प्रमुख बताए जा रहे हैं। बाकी 2 इनके बोल सकते हैं दुर्गे टाइप के हैं, तो इन सभी की गिरफ्तारी। सभी का आपराधिक इतिहास है। जी, ये 3 का आपराधिक इतिहास तो मेरे सामने है, बाकी 2 का भी पता लगाने का प्रयास